कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ का बयान गुमराह कुन करार दिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नवाज शरीफ के बयान की गलत तशरीह की गई, उनसे मंसूब बयान के कुछ हिस्से दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुंबई हमलों के लिए पाकिस्तान से मंसूबे के तहत किसी को भेजा गया। वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ का मुतनाज़ बयान मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। साबिक़ वज़ीर आज़म के बयान को गलत और गुमराहकुन करार देते हुए उसकी मज़म्मत। बदकिस्मती से मफरूज़ों और शिकायत को ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के बरक्स बयान किया गया। मुंबई हमला केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुँचने का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, भारत है। पाकिस्तान ने मुंबई हमलों की तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन किया, भारत ने मुसलसल इनकार किया। पाकिस्तान को मुकदमे के मरकजी मुलजिम अजमल कसाब तक रसाई नहीं दी गई। अजमल कसाब की गैर मामूली तौर पर जल्दबाजी में फांसी मुकदमे के मंतकी अंजाम में रुकावट बनी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की वजाहत के बावजूद नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम। एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों को बयान दोबारा पढ़कर सुनाया। कहा, चाहे जो कुछ भी सहना पड़े, हक बात करेंगे। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, हमारे 50,000 लोग शहीद हुए, जिनमें आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और शहरी शामिल हैं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद आखिर दुनिया पाकिस्तान का बयानिया क्यों तस्लीम नहीं करती? उन्होंने जो कुछ कहा है, बहुत से लोग इससे पहले कह चुके हैं। उनके सवाल का जवाब आना चाहिए था। नवाज शरीफ ने गद्दारी और हुब्बुल वतनी का फैसला करने के लिए कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बुनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुल्क को मजबूत बनाने वाले की बात नागवार गुजरती है, गद्दारी लगती है, तो एक कौमी कमीशन बना दें, वो भी आए और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले भी आए। एक बार हिसाब किताब हो जाए, फिर जो मुजरिम साबित हो उसे सरेआम फांसी दे दी जाए। जो आइन तोड़ते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, वो मुहिब्बे वतन, और जो मुल्क को मजबूत बनाए वो गद्दार। अब ये उल्टी गंगा बहने नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने 2 सवालों का जवाब देना था, पैसा कहां से आया और मुल्क से बाहर कैसे गया। नवाज शरीफ सवालों के जवाब ना दे सके, इदारों पर हमले शुरू कर दिए। इमरान खान की बनी गाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत पाकिस्तान को तनहा करने के लिए कोशां है। सबको समझना चाहिए कि ये गेम क्यों बनाया गया। नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से अपील कर रहे हैं कि मुझे बचाओ। जो डर गया वो लाडला, जो डट गया वो गद्दार। अवाम इस प्रोपेगेंडे का जवाब 2018 के इलेक्शन में वोट के जरिए देंगे। मरियम नवाज का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। बार बार अवाम का वोट मिलना हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत है। कराची के इलाके सदर, लकी स्टार, आईए चंडीगढ़ रोड और गवर्नर हाउस के अतराफ और मुल्का सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। काम से घरों को लौटने वाले फंस कर रह गए। ट्रैफिक जैम अहम सड़कों पर स्नैप चेकिंग की वजह से हुआ। नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ और उनके भाई इदारों से बनाकर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के कामुज़्ज़मान कायरा का रद्द अमल। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी बोले, जो काम मीर सादिक और मीर जाफर ने किया वही नवाज शरीफ ने किया। उन्होंने अपने बयान से भारत को बंदूक पकड़ा दी है। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ ने बयानात सोच समझ कर दिए, खदशात बढ़ा दिए। अब बड़ी तादाद में MNAs और MPAs नून लीग छोड़ जाएंगे। काफ लीग के चौधरी शुजात ने कहा, नवाज शरीफ ने पूरी जमात को मुल्क दुश्मनी के जुर्म में कटहरे में ला खड़ा किया है। वजीर आजम सिर्फ मुस्ताफी होकर ही जान छुड़ा सकते हैं। नवाज शरीफ के बयान में कोई नई बात नहीं, ये वही बातें हैं जो मुंबई हमलों के बाद उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने की थी।
रहमान मलिक के मुताबिक मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIA की तहकीकात उठा लें तो नवाज शरीफ का बयान उसका अशरे अशीर भी नहीं। राना सनाउल्लाह की लाहौर में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयान की तरदीद नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। नवाज शरीफ के बयान से अफसोस हुआ, मुंबई हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की कार्रवाई थी। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। नवाज शरीफ से बयान वापस लेने का मुतालबा, कहा नवाज शरीफ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना है। नवाज शरीफ को स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के दरमियान फर्क जानने के लिए एक ब्रीफिंग लेने का मशवरा। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बयान को संजीदगी से लेना चाहिए, बयान की तहकीकात होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मशवरा, कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इजहार से रियासत को नुकसान पहुंचता है, तहकीक की जाए कि नवाज शरीफ के बयान में किस हद तक हकीकत है। मुस्लिम लीग नून ने अखबारी रिपोर्ट में मौजूद तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि रिपोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से गलत तौर पर कुछ रिमार्क्स मंसूब किए गए जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तान के मफादात तमाम ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर हैं। पाकिस्तान के कौमी मफाद पर ना कभी समझौता हो सकता है ना कभी होगा। मुस्लिम लीग नून रिपोर्ट में मौजूद तमाम दावों को मुस्तरद करती है, चाहे वो दावे बराह रास्त हों या बिलवास्ता। तमाम इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में साथ हैं। मीरपुर खास में खिताब करते हुए बोले, नवाज शरीफ का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर शाया किया गया, वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। UAE ने गल्फ स्टील मिल्स के 25% शेयर्स की फरोख्त का दावा गलत करार दे दिया। गल्फ स्टील की फरोख्त से 12 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अहली स्टील मिल्स के स्क्रैप की तफसील का हुसैन नवाज का दावा भी झूठा निकला। नतीजा अखज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट में मरियम हसन और हुसैन नवाज की तरफ से जाली दस्तावेजात दी गई। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब के गवाह वाजिद ज़िया का बयान। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट कानून शहादत के तहत काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत ने 4 माह का बजट पेश कर दिया। ज़िमनी बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर खर्च होगा। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट भी पेश किया जा रहा है। बजट का कुल हजम तकरीबन 350 अरब रुपए रहने का इम्कान। 8000 से जायद नई आसामियों की तजवीज़। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले वज़ीर दाखिला अस्पताल की बालकनी में आए। डॉक्टर्स और दीगर अफराद के साथ मिलकर कौमी परचम भी लहराया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।